Priyanshi, welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you Unit 7 of the book Fundamentals of Speech and Speech Training. Unit 7 क्या है? Aids and equipments for the development of speech. कौन कौन सी aids और equipments हम यूज करते हैं बच्चे के अंदर स्पीच का विकास करने के लिए, स्पीच को डेवलप करने के लिए. तो we basically use 3 types of aids: auditory aids, tactile aids एंड विजुअल एड्स. ये तीनों एड्स हम यूज करते हैं. इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे और क्या क्या इनके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ऑडिटरी एड्स. जो ऑडिटरी एड्स होते हैं वो जो है उनका काम क्या है? वो करते हैं ऑप्टिमल यूज ऑफ द रेजिडुअल हियरिंग. जो एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के अंदर जितनी भी रेजिडुअल हियरिंग है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना. जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, जो ऑडिटरी एड्स यूज करते हैं या ऑडिटरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल्स, उनका ये मानना होता है कि कोई भी बच्चा बिल्कुल ही डीफ नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिडुअल हियरिंग होती है. तो हमें जो है उस रेजिडुअल हियरिंग का यूज करना है. और वही ऑडिटरी एड्स के ऊपर भी अप्लाई होता है. जो ऑडिटरी एड्स होती हैं वो उस रेजिडुअल हियरिंग का उपयोग करती हैं, उसका यूज करती हैं. तो कई तरीके की ऑडिटरी एड्स आती हैं, जैसे पर्सनल हियरिंग एड्स आ गई, इंडिविजुअल हियरिंग एड्स, जैसे जो सिर्फ एक बच्चे के लिए होती हैं, वो उसके हिसाब से डिपेंड करती हैं कि भाई उसका हियरिंग लॉस कैसा उसके हिसाब से हो सकती है. और बॉडी बॉर्न आती है या फिर सिर्फ बिहाइंड द ईयर आती है. तो अलग अलग हियरिंग एड्स होती हैं. ग्रुप हियरिंग एड्स, ग्रुप एम्पलीफिकेशन सिस्टम भी होता है जो पूरे ग्रुप, जो बच्चों के लिए ग्रुप में यूज करते हैं, जैसे जो क्लास में यूज कर सकती हैं टीचर्स, 4-5 बच्चों या 7-8 बच्चों का ग्रुप बना के इस तरीके से यूज कर सकती हैं ग्रुप एम्पलीफिकेशन डिवाइस को. या फिर स्पीच ट्रेनर्स, जो स्पीच ट्रेनर्स भी आती हैं ऑडिटरी एड्स के अंदर. अब जो ऑडिटरी या स्पीच ट्रेनर होता है वो क्या होता है? एक तरीके का एक लार्ज साइज हियरिंग एड है विच इज बायनोरल. बायनोरल होता है. बायनोरल क्या होता है कि वो दोनों कानों के लिए अलग अलग माइक्रोफोन प्रोवाइड करता है, अलग वॉल्यूम कंट्रोल प्रोवाइड करता है और अलग एम्पलीफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है दोनों कानों के लिए सेपरेटली. हाई क्वालिटी एम्पलीफिकेशन, जो ऑडिटरी और स्पीच ट्रेनर है वो हाई क्वालिटी एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है. एम्पलीफिकेशन होता है साउंड, एनवायरनमेंट की साउंड को कलेक्ट करके उसका फ्रीक्वेंसी या उसकी साउंड को थोड़ा सा लाउड करना, क्योंकि जो ईयर्स हैं वो इतना नहीं सुन पा रहे हैं. तो जो एनवायरनमेंट की साउंड है उसकी वॉल्यूम को बढ़ाना या उसके एम्पलीफिकेशन को इंक्रीज करना एम्पलीफिकेशन होता है. जो ऑडिटरी और स्पेशल स्पीच ट्रेनर है इज यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉसेस. वो अलग अलग तरीके के हियरिंग लॉसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, कॉग्निटिव हियरिंग लॉस होता है. तो अलग अलग हियरिंग लॉस के लिए यूज किया जा सकता है. और जो अलग अलग डिग्री ऑफ हियरिंग लॉसेस हैं उनके लिए भी ये यूज किया जा सकता है. हम उसका वॉल्यूम कंट्रोल या एम्पलीफिकेशन का फ्रीक्वेंसी को हम सेट कर सकते हैं. उसके अंदर पूरा दिया होता है कंट्रोल बॉक्स. टाइप, अब कितने टाइप का होता है ऑडिटरी और स्पीच ट्रेनर? 2 तरीके के होते हैं, मोनोटाइप एंड स्टीरियोटाइप. मोनोटाइप मोनो है यानी इसके अंदर सिंगल सर्किट है फॉर द एम्पलीफिकेशन, और स्टीरियोटाइप के अंदर 2 अलग अलग एम्पलीफिकेशन सर्किट है बोथ द ईयर्स के लिए सेपरेटली. तो 2 तरीके के होते हैं ये. मोनोटाइप पूरा सेटअप एक, मतलब दोनों कानों का एक सेटअप होता है पूरा, और स्टीरियोटाइप का दोनों कानों के लिए अलग अलग होता है एम्पलीफिकेशन सर्किट. जो एम्पलीफिकेशन लेवल जो होता है ऑडिटरी और स्पीच ट्रेनर का इज कैप्ट 30 डेसिबल अबव द प्योर टन एवरेज. जो बच्चे का प्योर टन एवरेज है उससे 30 डेसिबल अबव रखते हैं हम उसके एम्पलीफिकेशन लेवल को, ताकि उसे अच्छे से सुनाई दे. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व. जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है एक स्पीच ट्रेनर का, वो होता है उसकी रेंज है फ्रॉम 100 हज़ार्ट्ज टू 8000 हज़ार्ट्ज. जो इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज प्रोवाइड कर रहा है तो इसकी वजह से बच्चे को जो हियरिंग इम्पेयर्ड है वो बहुत बेनिफिट मिलता है उसे. व्यू मीटर, जो स्पीच ट्रेनर उसके ऊपर एक व्यू मीटर होता है वोल्टेज, और जो क्या करता है बच्चे को एक विजुअल क्लू प्रोवाइड करता है कि वो क्या बोल रहा है, उसकी लाउडनेस कितनी है
और जो वो बोल रहा है वो ढंग से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, मतलब एक लाउडनेस दिखाता है वो कि आपकी लाउडनेस अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट सिचुएशन ठीक है या नहीं है। तो ये सारी बातें वो विजुअल क्लू प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो व्यू मीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है जब बच्चा बोलता है। वो अपने एक तरीके से ऑडिटरी फीडबैक मिलता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे को ऑडिटरी फीडबैक नॉर्मली मिल रहा है क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन जिस बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है उसके लिए हम इन एड्स को यूज करते हैं ताकि उन्हें ऑडिटरी फीडबैक मिले। एलईडी लाइट्स, उनके अंदर एलईडी लाइट्स भी होती हैं जो ये शो करती हैं कि भाई वो ज्यादा लाउड बोल रहा है या कम बोल रहा है, या फिर बैटरी को शो करने के लिए कि भाई बैटरी खत्म हो गई है या ठीक है। तो ये सारी चीजें शो करने के लिए एलईडी लाइट्स भी होती हैं स्पीच ट्रेनर्स में। स्पीच ट्रेनर्स को ऑडिटरी ट्रेनर्स भी बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिटरी एड्स? इनकी क्या क्या मतलब अच्छी बातें हैं, क्या क्या इनके मेरिट्स हैं। पहला है मैक्सिमम आउटपुट लेवल ऑफ 140 डेसिबल। इसका जो है मैक्सिमम आउटपुट लेवल 140 डेसिबल्स है, जो कि बहुत हाई है और एक हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे को बहुत बेनिफिट इससे मिलता है। सेकंड इज वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। हमने पढ़ा था इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है फ्रॉम 100 हजार्ड्स टू 8000 हजार्ड्स। तो इसका बहुत वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज है जो एक हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे को बहुत बेनिफिट करता है। थर्ड इज हाई क्वालिटी एम्पलीफायर। जो उसका एम्पलीफायर है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो अच्छे से एम्पलीफिकेशन करता है ऑफ दी साउंड्स। Fourth is view meter and LED lights provide the visual cues। जो व्यू मीटर है और LED लाइट्स हैं वो विजुअल क्यूज भी प्रोवाइड करते हैं साथ साथ बच्चे को। नेक्स्ट इज यूजफुल इन ऑडिटरी ट्रेनिंग। जो ऑडिटरी एड्स हैं उनको हम ऑडिटरी ट्रेनिंग में यूज करते हैं। ऑडिटरी ट्रेनिंग होती है बच्चों को इस रेजिडुअल हियरिंग का यूज करना सिखाना, बोलना सिखाना, तो उसमें जो है बहुत हेल्प करते हैं ये ऑडिटरी एड्स। ये थे इसके एडवांटेजेस। नाउ व्हाट आर द डिमेरिट्स, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस? क्या क्या इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं? अफेक्ट मोबिलिटी। कई बार क्या होता है ऑडिटरी एड जैसे ये स्पीच ट्रेनर था या ऑडिटरी एड्स कई बार बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। मोबिलिटी होता है चलना फिरना, तो बच्चा जो है चल फिर नहीं पाता है ढंग से। नेक्स्ट इज हेडफोन्स जो होते हैं वो बल्कि होते हैं। जो हेडफोन्स वो यूज करता है वो बहुत बल्कि होते हैं, यानी बहुत भारी होते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो ये ऑडिटरी एड्स है वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही बच्चा पहन सकता है, क्योंकि बाद में फिर वो इरिटेशन प्रोवाइड करने लगते हैं। कितनी देर तक हम कान में कोई चीज घुसा के रख सकते हैं, तो बहुत इरिटेशन होने लगती है, तो वो सिर्फ थोड़े टाइम पीरियड तक के लिए ही पहन सकता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है कैन बी यूज्ड ओनली बाय अ ट्रेन्ड पर्सन। जो ऑडिटरी एड्स है वो एक ट्रेन्ड पर्सन, एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल जो है वही इसे अच्छे से यूज कर सकता है इसके मैक्सिमम बेनिफिट तक। एक अनट्रेन्ड बच्चा या एक अनट्रेन्ड पेरेंट इसको अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा, तो हमें इसके लिए पहले पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू द टीचर्स, टू द प्रोफेशनल्स एंड टू इवन द चाइल्ड ऑल्सो, जो इसको यूज करना चाह रहा है या करवाएंगे हम, तो ताकि उसको अच्छे से बेनिफिट मिले, तो इसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये था पूरा ऑडिटरी एड्स के बारे में। ऑडिटरी एड्स कैसी होती हैं और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नाउ सेकंड एड है टैक्टाइल एड। टैक्टाइल एड जो होती है गिव टैक्टाइल फीडबैक। टैक्टाइल इज रिलेटेड टू द टच। टच से रिलेटेड होता है टैक्टाइल। जो टैक्टाइल एड्स होती हैं वो टच के वे में हमें फीडबैक देती हैं। जिन बच्चों को कम सुनाई देता है या बहुत कम सुनाई देता है, जिनको ऑडिटरी एड्स से इतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो हम उनके लिए टैक्टाइल एड्स को यूज करते हैं, ताकि वो उनके स्किन को टच करके या फील करवा के हम उनको फीडबैक देते हैं कि ऐसे ये साउंड प्रोड्यूस होती है, अब ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उसको ये सब बताते हैं। तो इनको भी अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, पहला किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ स्टिमुलेशन इट प्रोवाइड। कैसा स्टिमुलेशन वो प्रोवाइड, तो इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, वाइब्रोटैक्टाइल एंड इलेक्ट्रोटैक्टाइल। वो वाइब्रेशन के थ्रू स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर रहा है, तो ये दो तरीके से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ स्टिमुलेशन। किस लोकेशन पे स्टिमुलेशन दे रहा है, किस जगह पे हमें फीडबैक मिल रहा है, रिस्ट और फिंगर, कलाई पे मिल रहा है या हमारी उंगलियों पे मिल रहा है बच्चे की जो हियरिंग इंपेयर्ड है।
नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चैनल्स ऑफ स्टिमुलेशन, कितने चैनल्स पे कहाँ कहाँ पे वो स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, सिंगल चैनल एंड मल्टी चैनल। सिंगल चैनल में एक जगह प्रोवाइड होगा, फॉर एग्जांपल ज्यादातर तो रिस्ट पे प्रोवाइड करते हैं तो रिस्ट पे हो गया, और मल्टी चैनल के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स जो है स्किन के जो सेंसिटिव है थोड़े से, वहां पे जो है उन्हें फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, टैक्टाइल फीडबैक या टैक्टाइल स्टिमुलेशन। और इन कंपैरिजन टू द सिंगल चैनल एड्स, मल्टी चैनल जो एड्स होते हैं वो अच्छे होते हैं क्योंकि वो अलग अलग तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, और मल्टी चैनल के अंदर जो है हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं इन बिटवीन, इंटेंसिटी कैसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, तो ये सब भी हमें पता चल सकता है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पीच प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी, कैसी स्पीच प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से हम टैक्टाइल एड्स को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक आती है एम्पलीट्यूड चेंजेस, कैसे वो अपना एम्पलीट्यूड चेंज कर रही है, या फिर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, उसका फ्रीक्वेंसी कैसे अलग अलग है उसके हिसाब से हम टैक्टाइल एड को डिवाइड करते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ टैक्टाइल एड्स, कैसे टैक्टाइल एड एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टैक्टाइल एड्स, क्या उसका बेनिफिट है और क्या हम उससे मतलब क्या उसकी कमियां हैं वो अभी हम देखेंगे। तो एडवांटेजेस है पहली, इम्प्रूव सिग्नल नॉइज रेशियो, जो टैक्टाइल एड है वो इम्प्रूव करता है सिग्नल नॉइज रेशियो को। कैसे? सिग्नल नॉइज रेशियो क्या होता है, एनवायरनमेंट के अंदर कई बार बहुत ज्यादा नॉइज प्रेजेंट होती है, बहुत ज्यादा साउंड होती है, और जो बच्चे को हम बोलना चाह रहे हैं या सुनाना चाह रहे हैं वो नहीं सुन पाता, तो वो होती है सिग्नल नॉइज रेशियो। तो उसको इम्प्रूव करता है, उसको मतलब कि नॉइज को कम करके सिग्नल को इम्प्रूव करता है, तो वो उसको बोलते हैं सिग्नल नॉइज रेशियो। तो टैक्टाइल एड उसको इम्प्रूव करता है। कैसे? जो बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं तो उस टाइम जैसे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा नॉइज है तो उस टाइम वो टैक्टाइल फीडबैक देगा ताकि बच्चा जो है नॉइज में भी सिग्नल को समझ सके, टैक्टाइल फीडबैक से स्पीच को दूसरे इंसान की समझ सके। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है हेल्प चाइल्ड हु have not much benefited by individual hearing aid, उस बच्चे की मदद करता है जिसको सिर्फ ये हियरिंग एड जो ऑडिटरी एड्स है उनसे इतना बेनिफिट नहीं मिला है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है टैक्टाइल एड, क्योंकि उन्हें सिर्फ इससे इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ये जो चीज है वो उनके हेल्प करती है। तो ये थे एडवांटेजेस। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस ये है कि कांट बी वेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये जो है ज्यादा देर तक नहीं पहना जा सकता। जो अलग अलग जगह स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहा है जैसे मल्टी चैनल, तो अलग अलग जगह पहना जाएगा, तो इतनी देर तक हम उसको नहीं पहन सकते, एक बच्चा नहीं पहन सकता, उसको इरिटेशन होने लगती है। आप घड़ी को भी कितनी देर तक पहन लोगे, कितनी देर तक, एक मतलब 4-5 घंटे, उसके बाद इरिटेशन होने लगती है, तो इतनी देर तक नहीं पहना जाता, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। नाउ लास्ट हमारी एड है वो है विजुअल एड। विजुअल एड जो है वो विजुअल फीडबैक प्रोवाइड करता है। अब वो देखने का फीडबैक हमें प्रोवाइड करेगा। मिरर और पिक्चर्स, विजुअल एड्स मिरर के थ्रू भी कर सकते हैं हम विजुअल फीडबैक प्रोवाइड, जैसे बच्चे को दिखा सकते हैं कि भाई ऐसे आर्टिकुलेशन आपकी मूवमेंट हो रही है और आपको ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन आपकी आर्टिकुलेशन जो मूवमेंट है वो ऐसे हो रही है। या फिर हम उसको पिक्चर्स, डायग्राम्स, वीडियोस दिखा सकते हैं कि ऐसे आपको अपनी टंग को उठाना है, ऐसे इसको टिथ को टच करना है, जब कोई अलग अलग वर्ड्स बोल रहे हैं तो हम उसको ऐसे विजुअल फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो अलग अलग इक्विपमेंट्स भी आए हैं। कुछ आए हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। 3 है ये, एन इंडिकेटर, वोकल 2 एंड एस इंडिकेटर। एन इंडिकेटर क्या करता है? एन इंडिकेटर जो होता है वो नेसलिटी और डीनेसलाइजेशन में हेल्प करता है। नेसलिटी को दिखाता है, वो एक व्यू मीटर एक मीटर होता है जिसको हम बच्चे के जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उसके नाक के नीचे रखते हैं, और वो जो है डिफ्लेक्ट करता है कि कितना नेसलाइजेशन हो रहा है जब वो कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इंडिकेट करता है एन इंडिकेटर। नेक्स्ट इज वोकल 2। वोकल 2 से फ्रीक्वेंसी वगैरह का हम पता लगाते हैं। थर्ड इज एस इंडिकेटर। एस इंडिकेटर जो होता है वो हमें हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द वॉइसलेस, जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट होते हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है।
और उसका फीडबैक भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि बच्चे एरर करते हैं, वो वॉइसलेस की जगह वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स को बोलते हैं, तो ऐसी गलती ना हो तो इसलिए वो वॉइसलेस का फीडबैक प्रोवाइड करता है। जैसे एस भी एक वॉइसलेस इंडिकेटर है, तो एस भी इंडिकेट करता है। कई बार सेंटेंस के लास्ट मतलब वर्ड के लास्ट में एस होता है जो बच्चा मिस कर देता है। जैसे कोई प्लूरल वर्ड हम यूज करें, जैसे बुक्स, तो उसे एस इतना नहीं सुनाई देता है या वो खुद भी नहीं बोलता है, तो उसको ये फीडबैक वो प्रोवाइड करता है एस इंडिकेटर। तो ये थे 3 तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं। नाउ कंप्यूटर असिस्टेड इक्विपमेंट्स हैं 3 तरीके के, नेजोमीटर, विजी पिच एंड डॉक्टर स्पीच। नेजोमीटर वही नेजो, तो हेल्प्स इन द असेसमेंट एज वेल एज द ट्रीटमेंट ऑफ द नेसलाइजेशन। नेसलाइजेशन का असेसमेंट भी करता है और ट्रीटमेंट भी करता है। नेक्स्ट इज विजी पिच। विजी पिच फ्रीक्वेंसी बताता है, कितनी फ्रीक्वेंसी है जो हम बोल रहे हैं, कितनी लाउडनेस है वो शो करता है। और विजी पिच जो है कंप्यूटर टाइप का होता है और वो हमें प्रिंट आउट भी निकाल देता है, जो हमारी साउंड है कैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे कैसे, तो उसका एक प्रिंट आउट फॉर्म भी हमें ले सकते हैं। डॉक्टर स्पीच भी एक कंप्यूटर असिस्टेड इक्विपमेंट ही है। Now what are the advantages of visual aid? Visual aid के advantages क्या क्या है, क्या क्या इसके benefit है, क्या क्या इसके merits हैं। First is active participation of the learner. उसको बार बार visual clue मिल रहा है, visual feedback मिल रहा है, तो बच्चा जो है actively participate करता है, तो ये इसका एक benefit है, एक plus point है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। जब उसे विजुअल फीडबैक मिल रहा है तो उसे जो है अच्छे से स्पीच प्रोडक्शन समझ में आ रहा है। जैसे हम उसे मिरर दिखा के उसके आर्टिकुलेशन की मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे कोई स्पीच प्रोड्यूस होता है। तो उसे जैसे कंप्यूटर्स वगैरह भी हैं, वो भी उसे जो है ऐसे सिखाते हैं कि भाई कैसे स्पीच प्रोड्यूस होता है, तो उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बनती है इस चीज की, ये भी इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट फीडबैक लाइक टू द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडक्शन। जैसे जैसे उसको जो फीडबैक उसे मिल रहा है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होता है एक टाइम पीरियड पे, जैसे ही वो गलती कर रहा है तभी उसे फीडबैक मिल रहा है, तो जिसकी वजह से वो उसका जो प्रोडक्शन होगा उसकी एक्यूरेसी मेंटेन करेगा। वो एक्यूरेट, जल्दी से जल्दी वो एक्यूरेट स्पीच बोलने लग जाएगा। जैसे जैसे उसको फीडबैक मिलता जाएगा, जैसे उसने कोई वर्ड गलत बोला उसको फीडबैक मिला कि नहीं आपका ये वर्ड गलत था, आपको ऐसे करना था विजुअल एड से, तो वो फिर ठीक करने की कोशिश करेगा उसे। तो बार बार जब हम उसको किसी भी बच्चे को अगर हम टोकते हैं बार बार कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो उसे फीडबैक मिलता रहता है। तो इसी तरीके से इसमें है, उसे फीडबैक मिलता है और फिर वो दोबारा ऐसे करने की कोशिश नहीं करता है, जिसकी वजह से उसका जो स्पीच प्रोडक्शन की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है, वो और अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करने लग जाता है और स्पीच को अच्छे से प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी। उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की, सीखने की, मोटर स्किल्स से सीखने की, तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है विजुअल एड, उसे सब कुछ खुद ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। कॉस्टली, पहला डिसएडवांटेज इसका कॉस्टली, एक्सपेंसिव होते हैं ये थोड़े, विजुअल एड जो होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कंप्यूटर गैजेट्स हैं, तो इसके अंदर मशीन्स वगैरह यूज होंगी भाई, अलग अलग वायर्स यूज होंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो जिसकी वजह से ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और हर कोई इसको नहीं खरीद सकता। सेकेंड इज अफेक्ट मोबिलिटी। जो विजुअल एड होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, हर वक्त हमें विजुअल एड की जरूरत है। जैसे कंप्यूटर जो ये है विजी पिच, ये तो बहुत बड़ा सा एक कंप्यूटर होता है, तो ये अफेक्ट करता है मोबिलिटी को। मोबिलिटी होती है कि बच्चा चल फिर नहीं पाता, फिर इतना उसके आगे ही बैठा रहेगा फिर वो कंप्यूटर से जब वो अटैच्ड है तो। नेक्स्ट इज नॉट इजी टू इंटरप्रेट। जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो इतनी इजी नहीं होती इंटरप्रेट करने के लिए, उसके लिए ट्रेन प्रोफेशनल्स चाहिए जो उसको समझ सकें कि भाई बच्चे की यहाँ गलती थी। और बच्चा भी जो है एकदम से नहीं समझ पाता सारी चीजें, क्योंकि बच्चे की एज जो होती है वो छोटी होती है, वो इतनी सारी चीजें नहीं समझ पाएगा, तो इट इज नॉट इजी टू इंटरप्रेट। तो ये थे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस एड्स। अलग अलग एड्स कौन सी यूज करते हैं हम, 3 तरह की एड्स थी, ऑडिटरी एड्स, tactile aids and third is visual aids। तो ये aids and equipments for the development of speech हमने पढ़ लिया है। एक टीचर को
इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और बच्चे को ध्यान में रखते हुए इन सब का एक प्लान बनाना चाहिए कि मुझे कौन सी एड यूज करनी है एक बच्चे के लिए, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑडिटरी एड अच्छी है या टेक्टाइल एड अच्छी है या विजुअल एड बहुत अच्छी है। तो हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। बच्चे को जो सुटेबल हो वो हमें उसको प्रोवाइड करना चाहिए। तो यही था बेसिकली इस पूरे यूनिट के अंदर कौन कौन से एड्स हम यूज कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।